क्या डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ज़रूरी है फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, और अगर ज़रूरी है तो क्यों है, और इसमें क्या रोल है फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, और इंटरव्यू में क्यों इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रंट एंड डेवलपर से, और अगर डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ज़रूरी है फ्रंट एंड डेवलपर के लिए तो आपको इसके क्या क्या टॉपिक्स आने चाहिए, मतलब कितना आपको डाटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। बात करते हैं डिटेल में। अच्छा, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम तब तक आपके लिए ज़रूरी नहीं है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जब तक आप लोग डिज़ाइन पे काम करें। डिज़ाइन मतलब HTML और CSS पे खाली, तब तक आपके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग फंक्शनैलिटी पे काम करें तो आपके लिए ये ज़रूरी है। और ज़रूरी किस सेंस में है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप अरे पे काम कर रहे हैं इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। तो अरे के बहुत ज़्यादा मेथड्स होते हैं, लाइक फ़िल्टर, लाइक फाइंड, इस तरह के मज़ीद इंक्लूड। तो कौन सा जो मेथड है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ है, ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि जब आपको डाटा स्ट्रक्चर आता होगा तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग इतनी अच्छी होगी तो आपको पता होगा कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। आपको हर मेथड की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और आप राइट अप्रोच यूज़ करेंगे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसकी जो मेजर रीज़न है वो ये है कि चेक करने के लिए कि आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। इसलिए इंटरव्यू में इसके काफ़ी क्वेश्चन होते हैं और प्रॉब्लम इसकी काफ़ी दी जाती हैं। वो चेक करते हैं बेसिकली कि आप जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको दी गई है वो किस तरीके से सॉल्व करें। इसका एक्चुअल जो पर्पस है वो यही होता है, ठीक है। और प्लस मैं आपको बता दूं, आपको जो डाटा स्ट्रक्चर DS से है वो कितना आना चाहिए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। आपको जो है इसकी जो बेसिक देखें, जो डोम है जिसके ऊपर आप काम करें वो भी तो ट्री है, तो आपको ट्री बेसिक जो है वो लिंक लिस्ट, टैग, इन चीज़ों का पता होना चाहिए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। प्लस DSA का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती हैं, ठीक है। और जो आपका दिमाग है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है और प्रोग्रामिंग का वो जो होता है ना स्ट्रक्चर, आप कह लें, उस पर ढल जाता है। मतलब उसको दिमाग को आदत पड़ जाती है। आप जिस तरह दिमाग को आदत डालेंगे वो उस तरह चल पड़ेगा। क्योंकि जब कोई पैदा होता है वो बाय बर्थ तो नहीं एक प्रोग्रामर होता, तो एक अच्छा प्रोग्रामर कैसे बनता है? वो इसी तरीके से बनता है, प्रैक्टिस कर कर करके। तो जब आप डेली एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप एक काम कर लेंगे, आप डेली अपने को एक टास्क दे दें। काफ़ी साइट से हैकर रैंक है, Geek4Geek से आप उस पर जाएँ, डेली एक प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर आप चाहेंगे कि यार मेरा कल 1 महीने बाद इंटरव्यू है, मैं 1 महीने पहले स्टार्ट करूं, तो आप गलत करें। आपको डेली एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी, ज़्यादा नहीं करनी, एक प्रॉब्लम। आप कह लें डेली में 10-15 मिनट डाटा स्ट्रक्चर पे लगाने ही लगाने हैं। तो फिर आप देखना कि आपका कैसा जो है वो माइंड जो है वो लॉजिकल, आपका माइंड टोटली लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर चल पड़ेगा, ठीक है। और मैं आज काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ रहा था ये वीडियो बनाने से पहले, तो मैंने काफ़ी आर्टिकल ऐसे भी पढ़े हैं जिनमें लोगों को बहुत मुश्किल हुई है। क्योंकि अमूमन क्या होता है, यूजुअली क्या होता है कि आप लोगों से पूछते हो अपने सीनियर से कि डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम क्या फ्रंट एंड डेवलपमेंट में या वेब डेवलपमेंट में ज़रूरी है? तो वो लोग कह देते हैं कि नहीं यार, नहीं ज़रूरी, इसमें किधर यूज़ हो रहा है, कहीं पे भी नहीं यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। तो तब आप स्टार्ट कर लेते हैं, हाँ यार आप इसमें कोई यूज़ नहीं हो रहा था, आप उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जब आप उसमें फर्दर मूव ऑन करते हैं तो आप जब कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हज़ार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उस पर स्टक कर जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा, यकीन माने दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। और फिर आपको एक ना एक दिन इस पर वापस आना ही पड़ता है, आपको इन सारी चीज़ों को गो थ्रू करना ही पड़ता है। तो क्यों ना आप पहले ही स्टार्ट कर लें। और अगर आपने अभी भी आप लेट हो चुके हैं, सारा कुछ आप मार्केट में जॉब कर रहे हैं, लेट नहीं हुई, आप साइड पे ऑफिस के बाद डेली 1 घंटा आधा घंटा DSA पे लगाते रहें। इससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग होती रहेगी। जब आपकी लॉजिक बिल्डिंग होती रहेगी, इसके आपको 3-4 फ़ायदे होंगे। एक तो जब आप कभी भी स्विच करेंगे जॉब, आपका जो इंटरव्यू है आपसे वो एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। दूसरा, आपकी जो है वो जब प्रॉब्लम आपको कोई भी दी जाएगी, आप उसको तरीके से एफिशिएंट वे से सॉल्व करना सीख जाएंगे। तीसरा, कि जब भी आपको कोई भी आप कोडिंग कर रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको उसमें ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। तो ये बड़े बड़े फ़ायदे हैं DSA के, जो कि मैंने आपको बताया एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। सो अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसके ऊपर DSA की जावास्क्रिप्ट में पूरा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाऊँ, DSA सिखाऊँ आपको जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं एक कंप्लीट डिटेल में, एक आसान वर्डिंग में आपको पूरा DSA समझा दूंगा जावास्क्रिप्ट में। सो थैंक यू सो मच गाइस, यू ऑल हैव अ गुड डे। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम का मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं उसमें डायरेक्ट अवेलेबल होता हूँ, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे से लाइव। तो थैंक यू सो मच गाइज, यू ऑल हैव अ गुड डे।